श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज। पिछली क्लास में हमने सुना था कि बड़ी से बड़ी प्राप्ति क्या है, तो सुख और शांति, जिसके लिए हम दिन रात दौड़ते रहते हैं, फिर भी मिलती नहीं है सुख और शांति। क्योंकि सुख और शांति कहाँ है? नारायण के चरण में। उन्होंने अपने पास रखी है ताकि हम उनको याद करें। नहीं तो अगर हमको पंच विषय में से इतना सुख मिल जाता है ना, तो हम भगवान को याद ही नहीं करते। क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े हैं, वो भी सब कुछ त्याग कर आगे जाते हैं। कुछ सुख और चाहिए, कुछ और सुख चाहिए, सब कुछ होते हुए भी। तो ऐसा कौन सा सुख भगवान चरण से हमें प्राप्त होता है, उनके आश्रय ग्रहण से प्राप्त होता है, उनकी मूर्ति में से हमको प्राप्त होता है, तो वो है सुख और शांति। और भगवान की मूर्ति में से कैसा सुख होता है, उसके भी कई वचनामृत है, जो जिसमें श्री जी महाराज ने मूर्ति के सुख के बारे में, भगवान के सुख के बारे में बात करी है। जैसे सारंगपुर का पहला वचनामृत है, उसमें कहा भगवान ने कि भगवान के एक निमिष मात्र के दर्शन में जो सुख है, वह तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के विषय सुख को भी अगर वार फेर के डाल दे, तो भी उसके कोटि के पे भाग के बराबर भी नहीं आ सकता। ऐसा भगवान के मूर्ति में, भगवान के स्वरूप में सुख रहा है। तो अगर इसका विचार करें तो एक निमिष मात्र का दर्शन, निमिष मात्र मतलब एक हम जो पलक झपकाते हैं, उतने में ही हमको जो भगवान के दर्शन हो जाते हैं और उसमें से जो सुख मिलता है, उसके सामने अनंत कोटि ब्रह्मांड के विषय सुख। अभी एक खाली यहाँ का एक पंच विषय के एक इंद्रिय का सुख हम सोचे, तो जैसे गोलगप्पे है या आइसक्रीम हमने खाई, तो ये एक सुख हुआ, खाली एक रसना इंद्रिय का सुख हुआ। फिर दूसरे सुख, इसको ऊपर 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 लेके जाए हम, तो फिर हम सोचते हैं कि अरे हमारे यहाँ मुंबई में तो कितने बड़े बड़े मॉल है, कितनी बड़ी बड़ी बाग बगीचे देखने जैसे प्लेसेस है। तो ये सारे सुख, मतलब घूमने फिरने का सुख, खाने का सुख, फिर घूमने फिरने का सुख, फिर कितने बड़े बड़े मॉल है तो उसमें शॉपिंग का सुख। हम कैसे करते हैं कि यहाँ हम समझो मुंबई के मॉल खत्म हो गए, सब घूम लिए, सब में से शॉपिंग कर ली, फिर हमको क्या सुनाई देता है, किसी ने कहा कि अरे अहमदाबाद में है ना क्या शॉपिंग की मजा आती है, दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में तो इतना अच्छा शॉपिंग, बहुत आनंद आता है शॉपिंग करने का। तो हम मुंबई से दिल्ली तक खींचते हैं शॉपिंग के लिए कि वहां से कुछ हमको और सुख मिल जाए। ऐसे करते करते फिर किसी अमेरिका या दुबई में बहुत अच्छा सोना मिलता है, तो वहां तक दौड़ते हैं सोना लेने के लिए कि यहाँ से कुछ सुख मिल जाए हमको। तो ऐसे करते करते पूरी पृथ्वी, तो उसका तो एक पृथ्वी का खाली सुख हुआ। फिर पृथ्वी के सुख से ज्यादा तो शास्त्रों में वर्णन है स्वर्ग के सुख का। तो स्वर्ग का सुख, उसके ऊपर वैकुंठ है, गोलोक है, उसका सुख। तो ऐसे करते करते ये पूरे एक ब्रह्मांड का सुख, फिर उस अनंत, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के सुख, और उसके सामने दूसरे पलड़े में भगवान के एक निमिष मात्र के दर्शन का सुख। तो भगवान कहते हैं कि अगर ये सुख मिल जाए ना दर्शन का, इतना सा भी, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सुख को वार फेर के, मतलब जैसे हम कचरा पूरे घर में से इकट्ठा करते हैं, वार फेर कर एक जगह जमा करते हैं और उसको डाल देते हैं कचरे के डिब्बे में जमा करके, तो ऐसे कहते हैं कि ये पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो विषय, पंच विषय के सुख है, वो सब वार फेर के डाल दूं, लेकिन तो भी भगवान के कोटिवें भाग के बराबर भी नहीं। मतलब जो भगवान के निमिष मात्र दर्शन का जो सुख है, उसके
उसके भी करोड़ भाग करे, उसके बराबर नहीं आ सकता। ऐसा भगवान का सुख है। तो आप हमको विचार आता है कि ओहो, और हमने अनुभव भी किया है, एक निमिष मात्र ही हमको भी मिलता है, अखंड तो कहाँ अभी मिला है। तो ऐसा सुख है ये। पंचाला के 4वें वचनामृत में भी, 4थे वचनामृत में भी कहा, मध्य के 57 में भी कहा कि भगवान में जैसा सुख है वैसा सुख अगर स्त्री में होता तो चित्रकेतु राजा करोड़ स्त्री का त्याग क्यों करते। भगवत भागवत ग्रंथ में कथा है चित्रकेतु राजा की। और अगर भगवान जैसा सुख राज्य में, सत्ता में होता तो स्वयंभू मनु आदि बड़े बड़े राजाओं अपने राज्य का त्याग क्यों करते। वरताल के 19वें में कहा, भगवान के सुख के आगे जो पंच विषय के ये सारे सुख है ना, वो काक विष्ठा तुल्य है। काक विष्ठा मतलब हमारी विष्ठा कौवा खाता है, और कौवे की भी जो विष्ठा निकलती है उसके शरीर से, वैसा ये पंच विषय का सुख है। लेकिन हमको तो आइसक्रीम, गोलगप्पे, पिज्जा, बर्गर, ये सब में इतना, उसी में इतना सुख अलौकिक फील होता है ना कि भगवान का सुख तो क्योंकि हमें मिला भी नहीं है, इसीलिए अब तक तो हम इसी में राजते थे। लेकिन अब हमको भगवान का सुख मिला है तो पता चलता है कि कैसा अलौकिक है। इस लोक के सुख तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। अंत्य के 27 में 27वें वचनामृत में भी भगवान के दर्शन करते हैं, महाराज ने कहा तो पांचों विषय के सुख एक साथ आते हैं। ऐसा महालौकिक सुख है। मतलब कहना ये चाहते हैं कि अगर एक पंच विषय का सुख ले तो उसमें एक ही इंद्रियों को सुख आता है, लेकिन भगवान के दर्शन ऐसे है ना कि पांचों इंद्रियों के सुख आते हैं। ऐसा भगवान का सुख है। वरताल के 16वें वचनामृत में भगवान की मूर्ति का खाली चिंतन करे ना तो उसमें से जो सुख है वैसा सुख 14 लोक के सुख में भी नहीं है। खाली मूर्ति के चिंतन में, मतलब स्मृति करने में, खाली याद करने से, दर्शन तो नहीं, खाली याद करने से। तो शिवजी महाराज के या मोहन स्वामी महाराज के दर्शन जिसने किए हैं उसकी खाली वो स्मृति भी करे ना तो 14 लोग के सुख के आगे वो फीके लगते हैं। तो हम में से हम इतने जुड़े हैं, इसमें से हम थोड़े तो भाग्यशाली हैं, जैसे तृप्ति जी है, सुनीता जी है, सतलेश जी है, जिन्होंने मोहन स्वामी महाराज के दर्शन किए हैं और इस सुख की अनुभूति भी की है। तो अब उनको भी विषय फीके लगते हैं, ये उनका अनुभव भी होगा, अवश्य होगा। तो श्रीजी महाराज पंचाला के पहले वचनामृत में कहा है कि जैसे ये मशाल है, मशाल जलती हुई, उससे हम जैसे जैसे दूर जाते हैं तो प्रकाश कम होने लगता है, अंधेरा बढ़ते जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम नजदीक आते हैं मशाल के तो प्रकाश बढ़ते जाएगा। तो वैसे ही जैसे जैसे हम भगवान के नजदीक जाएंगे तो भगवान का सुख हमें और ज्यादा आएगा, आते जाएगा। तो भगवान की नजदीक आना मतलब यहाँ पर स्थूल देह से नजदीक आना यह नहीं है, क्योंकि महंत स्वामी तो विचरण करते रहते हैं, हम कहाँ हर जगह उनके पीछे पीछे घूमेंगे। लेकिन फिर भी घर में बैठे बैठे भी सुख आता है, भले हम स्थूल देह से उनसे दूर है, लेकिन वृत्ति से हम उनके पास है, वो वे हमारे पास है। तो घर में बैठे बैठे भी सुख आता है। केवल मूर्ति का चिंतन स्मरण भी करेंगे तो भी सुख का अनुभव होता है। तो स्मरण और स्मृति से भी हम बैठे बैठे सुख ले सकते हैं, कोई हमें पीछे पीछे घूमने की भी जरूरत नहीं है। तो यह सुख का वर्णन भी जिससे जिसने किया है, सुख लिया है, वो वर्णन करने जाए तो कर भी नहीं सकते, ऐसा ये सुख है। एक राजा का कुंवर था, जंगल में गुम हो गया। अब उसने 1 लाख रुपए की असली नंग व हीरा जड़ित अंगूठी पहन रखी थी, और उसे प्यास लगी तो कुएं में से उसने पानी निकाला, और जब पीने गया तो अंगूठी कुएं में गिर गई। अब अंगूठी बहुत महंगी थी, हीरा जड़ित अंगूठी थी। तो उसने जो तैरने वाले होते हैं ना, तारा, उनको बुलाया, और तारा मीन्स जो तार सके पानी में से। तो किसी ने 500 रुपए मांगे अंगूठी निकालने के, किसी ने 1000 मांगे, और फिर कुएं में गए लेकिन नहीं ढूंढ पाए। फिर एक एक्सपर्ट आया, उसने कहा कि मैं 10,000 दूंगा। वो राजा के कुंवर ने कहा ठीक है आप ले लो 10,000, क्योंकि अंगूठी तो 1 लाख रुपए की थी, तो 10,000 तो परवड़े। फिर
वो जो एक्सपर्ट था उसने आइडिया लगाया, मुंह में तेल भरा अपने मुंह के अंदर और कुएं में तले में जाकर उसने अपने मुंह में से तेल छोड़ दिया। तो उसके प्रकाश से उसे अंगूठी अंदर दिख गई और वह उसे लेकर जब तले से ऊपर आ रहा था तब उसे एक विचार आया कि 10,000 रुपए मिलेंगे। और उसके सुख का विचार आया, वो 10,000 रुपए का जो सुख मिलेगा उसे, उसका उसे विचार आया ऊपर आते आते। और वह विचार अकल्पनीय था, अवर्णनीय था। तो यह दृष्टांत भगत जी महाराज हमेशा दिया करते थे कि भगवान का सुख जिसने अनुभव किया है ना, वो शब्दों में वो कैसे बता पाएगा उसे। यह बात भगत जी महाराज जिन्होंने स्वयं ने साक्षात्कार श्री जी महाराज के दर्शन किए थे, और श्री जी महाराज के समय में भी उन्होंने जिन जिन्होंने भी दर्शन किए पहली बार, उन सब की यही अनुभूति रही कि ये सुख का हम कभी वर्णन नहीं कर पाएंगे, ये सुख हम कैसे बताएं। और परमहंसों ने इतने पद लिखे हैं, एक एक परमहंस ने 8-8 हजार भगवान की मूर्ति के श्री जी महाराज के ऊपर पद लिखे हैं, लेकिन फिर भी हमेशा उन्हें क्या बोलते हैं मूंझवण, मतलब एक कमी लगी कि हम नहीं बता पाए, एक अधूरप ही उनको फील हुई कि हम पूरा नहीं बता पाए, अभी भी हम पूरा नहीं बता पाए। और एक एक पद हम जब पढ़ते हैं तो इतने अलौकिक है जो हमें इतने रोमांचित कर देते हैं आज भी। लेकिन फिर भी उन्होंने यही अपने ग्रंथों में लिखा है कि हम नहीं बता पाए पूरा। लाडूदान जी, ब्रह्मानंद स्वामी राजाओं को राजी करते करते, धन संपत्ति कमाते कमाते भावनगर राज्य में आते हैं गुजरात के। और भावनगर के राजा ने उन्हें सोने से मरने को का निर्णय लिया और सुनार को बुलाया। और अब जो सुनार आया ना, उनके तिलक में भाल और तिलक और कुमकुम का बड़ा लाल टीका देखा तो लाडूदान जी को हंसी छूट गई कि अरे ये क्या भैंस बड़कामना तिलक किया है। भैंस बड़कामना मतलब जिसे देखकर ये लाल टीका इतना बड़ा, भैंस भी डर के भागे, ये ऐसा क्या टीका किया हुआ है। तब वो सुनार कहता है कि ये तो हमारे भगवान स्वामीनारायण का के आश्रित होने का चिन्ह है, और भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा से हम करते हैं। तो लाडूदास जी ने पूछा कि ये कौन है भगवान स्वामीनारायण। तो वजय सिंह बापू थे जो भावनगर के राजा, उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे पंथक में गढ़ड़ा में एक स्वामीनारायण करके भगवान प्रकट हुए हैं और अपने आप को भगवान कहते हैं। तब लाडूदान जी ने कहा कि भगवान और इस कलयुग में कोई पाखंडी होगा या ढोंगी होगा, मैं स्वयं जाकर उसकी पूरी पोल खोलूंगा, ऐसा उन्होंने राजा से कहा। और फिर कुछ दिन में ही वो गढ़ड़ा जाने के लिए निकलते हैं, भगवान स्वामीनारायण को खुला करना है, उनकी पोल खोलने के लिए। और रास्ते में ही अंतर परिवर्तन होने लगता है, ऐसा उनको अनुभव होने लगा। और जब महाराज के सामने मूर्ति के दर्शन उन्होंने साक्षात अपने नैनों से किए और उनको जो शांति का, जो सुख का अनुभव हुआ, वह कीर्तन में ढालने की उन्होंने कोशिश करी थी। लेकिन जब हम कीर्तन सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अरे इसमें तो कुछ इतना कुछ खास नहीं कहा, ऐसा लगता है। लेकिन वो उनकी पहली अनुभूति थी जब उन्होंने श्री जी महाराज के दर्शन किए और उन्होंने तुरंत एक पद अपने मन में बना लिया और गाया श्री जी महाराज के सामने कि धन्य आजनी घड़ी रे धन्य आजनी घड़ी, मैं निरख्या सहजानंद धन्य आजनी घड़ी। कि आज की घड़ी कितनी धन्य है जो मैंने निरखे सहजानंद को निरख लिया आज। और फिर अंतिम लाइन में भी उन्होंने कहा कि लाडू सहजानंद निरखता आखड़ी ठरी, मतलब आंख को ठंडक मिल गई सहजानंद को देखते ही। तो हम यह वर्णन सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ओहो, वर्णन तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इतना ही हुआ होगा? इतना नहीं हुआ है। सुख की अनुभूति तो बहुत अपार अपार हुई है, लेकिन कह नहीं पाए, इतना ही लिख पाए। तो ऐसे तो जितने भी परमहंस है, जितने भी संत है, जितने भी हरि भक्त है, सबका यही अनुभव, कहने जाए तो पार नहीं आए।
दीनमणि शर्मा, जिन्होंने शिवजी महाराज के दांत के दर्शन करे, खाली दांत देखे और उनका चित्त लग गया उसमें और उनको शांति हो गई। दीक्षा लेकर नित्यानंद स्वामी बन गए। गजागढ़ भी करके एक थे, शिवजी महाराज की चाल देखकर मोहित हो गए और पूर्णानंद स्वामी बन गए। शिवजी महाराज की मूर्ति का ऐसा आकर्षण, उनके एक एक अंग में जो सुख भक्तों को अनुभव होता था, उस बात को लेकर आधारानंद स्वामी लिखते हैं कि शिवजी महाराज की मूर्ति का एक अंग, जैसे कि एक खाली नासिका ऊपर अगर हमारा चित्त लग गया और फिर उस चित्त को, उस मन को नासिका से हटाकर कान की तरफ ले जाना है या आंखों की तरफ ले जाना है, तो ऐसा लगता था जैसे हिमालय को खिसकाना हो, जैसे हिमालय को शिफ्ट करना हो थोड़ा सा, तो कितना कठिन है। तो एक अंग में से दूसरे अंग तक जाने में मन को जो हटाना पड़ता था, शिफ्ट करना पड़ता था, वो इतना कठिन लगता था। तो ऐसा ऐसा सुख एक एक अंग में से आता था। और यह अनुभव उन्होंने तो कितना किया होगा तब इतना कह पाए। और आज हम भी यह सब अनुभव करते हैं कि महंत स्वामी महाराज की आंखें, उनकी नासिका, उनका कान, उनका पूरा मुखारविंद और उसमें तिल, एक तिल में से दूसरे तिल पे हमको नजर हटानी हो ना, ले जानी हो ना, तो कितनी कठिनाई महसूस होती है। उनकी स्माइल पे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ वार फेर कर डाल दूं। योगानंद स्वामी ने इसीलिए लिखा कि यह सुख निशी कहूँ बात कही नति जाती, ए सुख संहारता आज फटे मारी छाती। कि वह सुख याद करता है ना तो भी ऐसा लगता है कि छाती फट जाएगी। निष्कुड़ानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी वगैरह संतों के पद जब हम सुनते हैं ना, तो यही अनुभूति होती है कि वाह, क्या अलौकिक सुख श्रीजी महाराज के मूर्ति दर्शन से उनको मिलता होगा। और वही सुख आज श्रीजी महाराज के जाने के बाद हम ले रहे हैं। और उनके जाने के बाद गुणातीतानंद स्वामी जब सत्संग में मुख्य पद पर थे, तब गुणातीतानंद स्वामी के योग में जो भी आया, सबका यही अनुभव रहा कि जो सुख श्रीजी महाराज के में आता था, वही सुख गुणातीतानंद स्वामी में भी आज महसूस होता है। बापू रतन जी करके एक हरि भक्त थे, श्रीजी महाराज के साथ बहुत रहे, परछाई की तरह उनके साथ घूमते थे। और श्रीजी महाराज के जाने के बाद वो गुणातीतानंद स्वामी का समागम करने उनके पास जूनागढ़ आए थे। तब उन्होंने स्वामी के समागम, उनके दर्शन से यह अनुभव किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसा सुख श्रीजी महाराज के दर्शन से, समागम से आता था और जो शांति का अनुभव होता था, वही आज यहाँ गुणातीतानंद स्वामी के सानिध्य में भी हो रहा है। और काम का, क्रोध का, नींद का, ये जो सारे संकल्प जैसे श्रीजी महाराज के सामने मिट जाते थे, वैसा ही अनुभव आज गुणातीतानंद स्वामी के सानिध्य में भी हमें हो रहा है कि संकल्प विकल्प ही मिट जाते थे। और वैसा ही अनुभव भगत जी महाराज के योग में जो भी आया, उन्हें भी वही सुख शांति का अनुभव हुआ। शास्त्री जी महाराज थे, तो वह गुरु जी थे उनके, जो उनके पास उनको संस्कृत पढ़ाते थे, गुरु जी रंगाचार्य जी करके। अब ये रंगाचार्य जी शास्त्री जी महाराज के साथ रहते थे, उनको पढ़ाते थे, तो बहुत समय मिलता था बातें करने का। तो बातों बातों में शास्त्री जी महाराज ने गुरु जी रंगाचार्य जी को भगत जी महाराज के महिमा की ऐसी बातें करी, ऐसी बातें करी थी कि रंगाचार्य जी को मन में होने लगा कि मुझे अब कब दर्शन होंगे इनके। और जब शास्त्री जी महाराज ने फिर आयोजन किया और गढ़ड़ा में जब भी लक्ष्मीवाड़ी में श्री जी महाराज का जो समाधि स्थान है, वहां पर मंदिर बना और उसकी मूर्ति प्रतिष्ठा का अवसर था, तब शास्त्री जी महाराज रंगाचार्य जी को लेकर गढ़ड़ा जाते हैं। और वहां भगत जी महाराज का उनको प्रथम मिलन होता है। और वो प्रथम मिलन भी कहाँ होता है? गढ़ड़ा की भरी बाजार में होता है। अब मार्केट भरी हो, लोग, कितने लोगों के आना जाना चल रहा है वहां पर। और ऐसे में
जैसे भगत जी महाराज के दर्शन हुए, शास्त्री जी महाराज ने परिचय ही दे दिया कि यह भगत जी महाराज है हमारे गुरु। तो दर्शन करते ही उनको इतनी शांति का अनुभव हुआ, इतना सुख का अनुभव हुआ कि वो कहने लगे कि जैसे आपसे बातें सुनी थी ना, बस वैसे ही है ये, अलौकिक स्थिति वाले। और उन्होंने भर बाजार में भगत जी महाराज को साष्टांग दंडवत किए। अब स्वयं पंडित थे तो कपड़े भी उनके मैले होने का भी हम सोचते हैं कि अरे यहाँ कहाँ, यहाँ पर लोगों के बीच में करूं। लेकिन वो क्षण ऐसी थी ना कि सब कुछ साइड में हट गया, न अहम बीच में आया, न पंडिताई बीच में आई, और ना ही अपने देह का भाव कोई बीच में आया, और एकदम सुख सुख अंतर में छा गया। तो शास्त्री जी महाराज के दर्शन से भी यही अनुभूति होती थी कि उनके पीछे पीछे सब लग जाते थे। शास्त्री जी महाराज जैसे वो लोह चुंबक होता है ना, तो कैसे पीछे पीछे। और हम बचपन में एक कहानी सुनते थे ना कि एक वो मुरली वाला आया और फिर पूरे गांव के चूहे निकालने थे, तो सारे चूहे उसके मुरली के पीछे पीछे जाने लगते हैं। बस ऐसा ही दृश्य खड़ा होता था शास्त्री जी महाराज के समय में। फिर योगी जी महाराज, तो उनमें भी ऐसा ही आकर्षण। हमारे यहाँ गुजरात के एक पद्म विभूषित कवि हो गए हैं, कवि काग बापू, जिनको पद्म विभूषण दिया गया था। उन्होंने 8 पुस्तक कविता के लिखे हैं। उसमें 7 लिखे ना, तब तक तो उन्हें योगी जी महाराज का योग नहीं हुआ था, दर्शन नहीं हुए थे। लेकिन जब भी योगी जी महाराज के दर्शन एक बार हो गए उनको, फिर उसके बाद जो 8वां पुस्तक उन्होंने लिखा है ना, वो पूरा योगी जी महाराज के ऊपर लिखा है। मतलब सारे कीर्तन के पद उन्होंने रचे हैं योगी जी महाराज के ऊपर। और उन्होंने प्रथम दर्शन में ही जो वो घायल हो गए थे स्वामी के दर्शन से, और उन्होंने यह अपने पद में यह भाव लिखते हुए कहा, पहले दर्शन की अनुभूति उन्होंने लिखते हुए पदों में लिखा है कि जोगीड़ा ने जो वा गया रे, जो नारा झड़पाणा, जो नारा झड़पाणा, ज्ञान गंगा मातणाना। मतलब कि जो भी जोगी को देखने गए ना, खत्म। जिसने देखा वो झड़प में आ गए, उनकी मतलब दृष्टि में आ गए, वो पकड़ में आ गए उनकी। और जो भी पकड़ में आ गए ना, उसके बाद तो वो ज्ञान गंगा में ही डूबते खींचते चले गए। ये अनुभूति उन्होंने प्रथम दर्शन में लिखी। और दूसरा फिर उन्होंने लिखा कि दर्शन तो ठीक है, लेकिन खाली नाम जोगी का सुनते हैं ना, उनको भी अलौकिक अनुभूतियां होती है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि जोगी तारा नाम नो प्रताप, जोगी तारा नाम नो प्रताप, तड़िया त्रिविध ना ताप तारा, नाम नो प्रताप। कि जोगी के खाली नाम का भी ऐसा प्रताप है कि त्रिविध ताप मिट जाए जीव के। तो ऐसा है उसका। एक बहुत अच्छा प्रसंग भी है कि मुंबई में ही डॉक्टर CM पटेल करके एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनके बेटे ने भी MBBS किया हुआ था और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट था MBBS में। तो कितना आनंद होता है ये सुनकर कि आहा कितनी अच्छी ये थी उनकी कारकिर्दी। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये उनका जो बेटा है, वह गाड़ी लेकर कहीं जाने के लिए निकला और कार एक्सीडेंट में वो धाम में चला गया। तो डॉक्टर CM पटेल को इतना आघात लगा, इतना दुख हो गया कि क्योंकि एक ही बेटा था और उसको भी कितने लाड़ कोड़ से बड़ा किया होगा, पढ़ाया लिखाया, इतना डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बना, और फिर धाम में चला गया। तो स्वाभाविक है कि किसी को भी दुख तो होता है। तो इनको भी बहुत दुख, बहुत आघात लगा था। हर कोई ने उनको समझाया, सांत्वन दिया, सांत्वना भी दी कि संसार तो ऐसा ही है, नाशवंत है। ऐसी समझ की बातें भी उनको लोगों ने आकर समझाई, लेकिन उनको शांति नहीं हो रही थी अंतर में। और इसी दौरान योगी जी महाराज मुंबई पधारे, कपलवाड़ी में ही उनका उतारा था। और CM पटेल के किसी मित्र ने उनको कहा कि योगी जी महाराज एक संत यहाँ पधारे हैं, तो आप दर्शन के लिए आए। तो इन्होंने नाम भी पहली बार सुना था,
और उनको कोई आस्था तो थी ही नहीं, कोई भाव नहीं था, क्योंकि डॉक्टर थे इसलिए ज्यादा ऐसा संत वगैरह में मानते भी नहीं थे। लेकिन उनके परम मित्र थे ना, उन्होंने ही उनसे कहा था, इसीलिए मत मित्र का भाव मन रखने के लिए वो गए। और योगी जी महाराज के प्रथम बार उनके जो दर्शन किए, करते ही उनके अंतर में ठंडक हो गई, शांति शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि यह सुख, यह जो शांति हो रही है अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, क्योंकि कितने दिनों से वो शोक में थे, उद्विग्न थे, लेकिन दर्शन से एकदम शांति हो गई। ऐसे ही एक दूसरे व्यक्ति के घर थे, डॉक्टर स्वामी गए थे। अब उनको भी, उनके घर में भी ऐसी ही एक घटना घटी थी। तो डॉक्टर स्वामी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन शांति ही नहीं हो रही थी, डॉक्टर स्वामी के कहने के बावजूद नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने, डॉक्टर स्वामी ने कहा कि तो एक काम करते हैं, हम प्रमुख स्वामी महाराज को फोन लगाते हैं। और फिर फोन लगाकर वह सद्भावी को फोन दिया, और सामने प्रमुख स्वामी महाराज थे। अब प्रमुख स्वामी महाराज ने भी कोई विशेष शब्द नहीं बोले थे, उन्होंने भी नॉर्मल जो सांत्वन के लिए हम किसी को भी बोलते हैं, ऐसे ही कुछ कहा, कुछ नया नहीं कहा था। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने जब फोन रखा, तो उसने कहा कि प्रमुख स्वामी महाराज की सिर्फ आवाज से मुझे बहुत शांति 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 का अनुभव हो रहा है। देखो, कभी दर्शन तो किए ही नहीं है, लेकिन सिर्फ सतपुरुष की आवाज सुनी, और आवाज से ही उनको शांति का अनुभव हुआ। तो जैसे कहा ना कि पांचों इंद्रियों का सुख एक में से ही आता है। और आज वह हरिभक्त पक्के सत्संगी है। तो यह अनुभव सत्संगियों के तो है, लेकिन वेस्ट इंडीज के प्रेसिडेंट हो, आर के लक्ष्मण हो, कलाम साहब हो, बिल क्लिंटन हो, और न जाने कितने ही लोग, गिनते बैठे तो पार ना आए, इतने लोगों का एक ही अनुभव रहा है कि प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन से, यह गुणातीत सत्पुरुष के दर्शन से हमें शांत, हम ऐसा लगता है जैसे शांति के झरे में डुबकी लगा कर आए। आज मोहन स्वामी महाराज के दर्शन करके भी यही अनुभव सबको होता है कि एक क्षण भर का सानिध्य में इतना सुख है, इतना सुख, शांति का अनुभव होता है। तो अगर अखंड वृत्ति रहने लगे मोहन स्वामी महाराज में, तो कितना सुख है, कितना, कितनी शांति। तो वह जो सुख और शांति है ना, ये बड़ी से बड़ी उपलब्धि है। यहाँ एक प्रश्न होता है कि क्या 24 घंटे ऐसी अखंड वृत्ति रह सकती है, क्या ये पॉसिबल है? तो हम, यह गुणातीत गुरु परंपरा हमारी नजर के सामने है, उनका एग्जाम्पल हमारे सामने ही है कि वे अखंड भगवान में वृत्ति रखे हुए थे, तभी तो हमको उनके, उनसे यह सुख मिलता है। तो उनमें कितना सुख होगा। तो श्री जी महाराज ने जो यह बात करी है ना, वो एकदम सत्य है। तो गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बातों में भी कहा है कि उनको कैसा तैल धाराव्रत वृत्ति थी श्री जी महाराज में। इसकी बात करते हुए गुणातीतानंद स्वामी ने कहा है कि अगर भगवान की क्षण मात्र भी विस्मृति हो ना, तो मस्तक का जो ये मध्य भाग है ना, सहस्रार तालु जिसे कहते हैं, वो फट जाएगा। अगर भगवान को एक क्षण के लिए भी भूले, तो हमारी ऐसी स्थिति हो जाए। ऐसी अपनी स्थिति का वर्णन उन्होंने किया है कि सहस्त्रार है ना, वो फट जाए अगर हम भूल जाए ना हम भगवान को तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी तैलधाराव्रत वृत्ति श्री जी महाराज में थी। भगत जी महाराज ने भी कहा कि जैसे दूध में जामन डालते हैं, ये डालते हैं तो कैसे दही जम जाता है, फिर वही दही को फेंटेंगे तो मक्खन निकलता है। वैसे हमने भगवान की मूर्ति रूपी जो मक्खन है ना, उस मक्खन में गुणातीतानंद स्वामी का समागम करके उनकी कृपा से यह मक्खन हमने अपने पास रखा है और उसी का सुख ले रहे हैं। मतलब सारी साधना का फल भगवान की मूर्ति है, और उसी में अखंड वृत्ति रहती है। जैसे जेब में लाख रुपए लेकर हम निकले, तो हम, हमारी वृत्ति कहाँ रहेगी? जेब पर ही रहेगी ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाख रुपए रखे हैं। तो ट्रेन में हम खाते हैं तो भी हमारी वृत्ति उसी में है। हम ट्रेन में किसी से बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी वृत्ति जेब पे ही है, क्योंकि लाख रुपए जेब में पड़े हैं। सोते हैं तो भी हम एकदम, कैसी नींद होती है हमारी,
जैसे हरण फड़ को बोलता है ना, मतलब हिरन के जैसे ही पास हम जाने की कोशिश करते हैं तो एकदम ऐसे चौंक के भागता है, वो डर जाता है हमसे। तो ऐसे डर के साथ हम रहते हैं क्योंकि जेब में लाख रुपए पड़े हैं। तो ये तो खाली लाख रुपए की बात है, लेकिन हमारे पास तो भगवान की मूर्ति है, उससे भी बड़ी, लाख रुपए से भी कहीं बड़ी। तो वो मूर्ति को हमारे पास हमको रखने, तो हमारा हमारा अंतर जागृत जो होश की बात प्रभु जी करते हैं ना, वैसा होश हमको रखना है, हिरन के जैसा होश, जैसे हिरन रखता है, ऐसा होश हमको रखना है कि ये भगवान की मूर्ति मुझसे कोई छीन ना ले। कौन छीनने वाला है? तो पंच विषय है छीनने वाले, पंच इंद्रियां है छीनने वाली। तो इससे हमें बहुत डरना है, हमारा मन, इसका कभी विश्वास नहीं करना। तो यह मूर्ति में हमारी अखंड वृत्ति रह पाएगी, नहीं तो बहुत कठिन है। फिर कहा कि भगवान मुझसे अणु मात्र भी दूर नहीं है, श्री गुणात्यान स्वामी ने कहा। गढ़ड़ा में श्री जी महाराज की जहाँ पर अंत्येष्टि विधि हुई ना, उसी जगह पर मंदिर बना और मूर्ति प्रतिष्ठा का अवसर था। आचार्य बिहारी लाल जी महाराज ने प्रतिष्ठा के समय भगत जी महाराज जब वहीं पर खड़े थे, तो पास में नजदीक ही खड़े थे, और उन्होंने श्री जी महाराज की मूर्ति से पूछा कि यह प्रतिष्ठा से आप राजी तो हो ना भगवान? तो बाजू में से भगत जी महाराज बोल पड़े कि आप, जितने नजदीक ही खड़े थे बाजू में ही, तो कम डिस्टेंस में थे, तो उन्होंने कहा कि हम अणुमात्र वहां यहाँ से श्री जी महाराज से हम दूर नहीं है, तो आप प्रतिष्ठा किए उसमें हम बहुत राजी है, हम इतने खुश हैं यह प्रतिष्ठा से। तो कितने, मतलब यहाँ एकता दिखाई दी कि भगत जी महाराज श्री जी महाराज की मूर्ति से जरा भी दूर नहीं है, एक ही है तत्व दोनों। तो तुरंत भगत जी महाराज, ऐसा लगा भगत जी महाराज बोले, लेकिन उनमें रहकर श्री जी महाराज बोले। ऐसी एकात्मता, ऐसी अखंड वृत्ति भगत जी महाराज की श्री जी महाराज में थी कि अणु मात्र, भगत जी महाराज कहते हैं कि श्री जी महाराज मुझसे दूर नहीं है, और वे कह रहे हैं कि बहुत हम राजी है इस प्रतिष्ठा से। तो ऐसी भगत जी महाराज की स्थिति थी। शास्त्री जी महाराज को एक बार आराम करने को कहा गया, तो शास्त्री जी महाराज ने कहा कि आराम तो श्री जी महाराज की मूर्ति में मैं अखंड करता ही हूँ। ये शब्द कब निकलते हैं किसी के मुंह से? जब वो सच में भगवान की मूर्ति में ही रहते हो। योगी जी महाराज को एक बार नारायण प्रसाद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि मेरे एक मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे गुरु ध्यान कब करते हैं, क्योंकि वो तो पूरे दिन प्रवृत्ति में ही हमेशा रहते हैं। तो नारायण प्रसाद कहते हैं कि मैं मेरे मित्र से क्या जवाब, उसे मैं क्या जवाब दूं, क्या कहूं मैं उनसे? तो योगी जी महाराज ने कहा कि 24 घंटे ध्यान करते हैं, ऐसा कहना। तो नारायण भगत यानी विवेक सागर स्वामी भी वहीं पर बाजू में ही खड़े थे, तो उन्होंने भी पूछा कि योगी बाबा, आप कोई क्रिया कर रहे होते हो क्या, तब भी आप भगवान की मूर्ति में होते हो, ध्यान में होते हो, कोई कामकाज कर रहे होते हो तब भी? तो योगी जी महाराज ने तुरंत कहा, हाँ तब भी, और अखंड हम ध्यान में ही रहते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल है? जब हम कोई क्रिया करते हैं तो स्वाभाविक हमारी मन वृत्ति सब क्रिया में लग जाती है। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो हम, हमारी वृत्ति पूरी लिखने में है, हमारा ध्यान पूरा लिखने में है। हम रोटी बना रहे तो हम रोटी बनाने में हमारा ध्यान है। तो वो क्रिया करते करते भी कैसे भगवान में वृत्ति रह सकती है? तो रहती है, हम खुद अनुभव करते हैं कि कैसे वृत्ति रहती है। वो आगे के वचनामृत में भी आएगा, तो वो हम तब लेंगे। तो एक बार हाउ टू कम गॉड इन माई लाइफ, यह विषय पर संस्था के सारे संत अपने अपने अनुभव लिख कर लाए थे, और सबको अलग अलग जो भी अनुभूतियां होती है, किसी को ध्यान करते करते कुछ अनुभूति हुई हो, किसी को कुछ साधना करते करते अनुभूतियां होती है, ऐसा जिसको जो भी अनुभव हुआ है ना भगवान की मूर्ति की, किसी को झांकी मिली हो, किसी को तेज दिखा हो, तो ऐसा जो भी कुछ हुआ हो, वो सब अपने अपना अनुभव लिख कर लाए थे, और सारे संत एक दूसरे को सुना रहे थे। तो उतने में योगी जी महाराज वहां आ गए, और योगी जी महाराज से पूछा गया कि आपके अनुभव, आप भी बताइए हमें अपने अनुभव। तो योगी जी महाराज ने कहा कि हमारे, मतलब आप सबको तो एक एक झांकी मिली है ना, खाली एक एक बार दर्शन या एक ही बार तेज दिखा है,
योगी जी महाराज कहते हैं हमें तो अखंड भगवान का दर्शन है, हमें तो अखंड भगवान का दर्शन है। क्षण मात्र की झांकी नहीं, अखंड दर्शन की बात कही। तो ये उनको वो दर्शन करते थे, तभी उन्होंने कहा। 1974 में बहुत लंबी एक विदेश यात्रा करके प्रमुख साई महाराज भारत लौटे, और उसी दिन प्रमुख साई महाराज ने आशीर्वाद में कहा कि देश प्रदेश घूमते हैं, लेकिन मन तो अखंड भगवान की मूर्ति में ही हम रखते हैं। यह वाक्य उन्होंने कहा। तो यह उनके जीवन में है। सारी क्रिया करते हुए, सारी प्रवृत्ति व्यवहार करते हुए भी उनका मन अखंड भगवान की मूर्ति में रहता है। एक बार प्रमुख साई महाराज भावनगर थे, पत्र लेखन कर रहे थे। अब नीचे बैठकर लिख रहे थे और ऊपर बल्ब चालू था। बल्ब कैसा होता है, और वो समय का जो चुना देसी बल्ब हम देखते हैं ना, तो 5 मिनट भी चालू रखे ना तो इतना गर्म हो जाता है कि ऐसे अगर हाथ लग जाए तो सीधा चटका लग जाए, शोले उठ जाए, इतना गर्म हो जाता था वो बल्ब, पहले के बल्ब। तो वो बल्ब ऊपर चालू था, नीचे बैठकर बल्ब के बराबर नीचे ही प्रमुख साई महाराज पत्र लेखन कर रहे थे। अब हुआ ऐसा कि अचानक से बल्ब है ना होल्डर से छूटा, और एकदम वो गरम बल्ब प्रमुख स्वामी महाराज के कंधे से होकर घिसता हुआ नीचे गिरा। बल्ब गिरा, सबने देखा, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज तो एकदम पत्र लिखन में ही लीन थे। तो संतों ने कहा कि स्वामी बल्ब गिरा, आपको चोट लगी होगी, झटका लगा होगा, गर्म था बहुत। प्रमुख स्वामी महाराज कहते मुझे तो पता ही नहीं कब गिरा। तो ये दिखाता है उनकी स्थिति, जो गीता में स्थित प्रज्ञ की स्थिति कही गई है ना, वो यहाँ पर दिखती है कि उनका मन हमेशा भगवान में है। उन क्रिया में हमको लगता है कि क्रिया में है, लेकिन क्रिया में वो नहीं होते हैं, वो भगवान में स्थित होते हैं। वैसा ही एक दूसरा भी प्रसंग है कि एक बार प्रमुख साई महाराज ऐसे ही पत्र लेखन वगैरह कुछ कर रहे थे और अपनी क्रिया में एकदम लीन थे, और उतने में रूम के अंदर एक छोटी सी चूहिया, चूहा का जो बच्चा होता है ना, वो दौड़ा दौड़ी कर रहा था चूहा। और संतों वहां जो बैठे थे उन्होंने भी देखा कि अरे यहाँ तो चूहा है। तो वो जहां जहां घुस जा रहा था ना रूम में, उस सब जगह संत पीछे जा जाकर उसको ये कर रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो हाथ में नहीं आते हैं चूहे तो जल्दी से। तो फिर थक गए सब, और वो चूहा भी पता नहीं कहाँ, कितना ढूंढा, मिल ही नहीं रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद जब स्वामी का पत्र लेखन खत्म हुआ ना, तब संतों ने कहा कि स्वामी यहाँ पर एक चूहा था, हम कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। तो स्वामी ने अपना जो गातरिया जो उन्होंने उठा था ना पेट के पास से, वहां से ऊपर किया और देखा तो वो वहां पर था चूहा। अब हमको आश्चर्य होगा कि वो एक चूहा तो कितना गुदगुदी होती है, अगर हमारे अंदर कहीं कपड़े में घुस जाए या कहीं हो तो हम पूरा उछल कूद करने लगे। लेकिन स्वामी को तो कोई फर्क ही नहीं, ऐसे ही उसी स्थिति में वो करते रहे अपना काम। जब काम पूरा हुआ तब उन्होंने ये किया। तो कितना डिस्टर्ब करती है ये चूहा, लेकिन स्वामी डिस्टर्ब भी नहीं हुए, और उनके चेहरे से किसी को, संतों को भी पता नहीं चला कि इनके गातरिये के अंदर वो छुप कर बैठा है चूहा। तो ये हमको उनकी स्थिति दिखाता है कि अखंड श्री जी महाराज में उनका मन निमग्न है। तो बाहर की कोई परिस्थिति उनको विचलित भी नहीं करती है, चूहे जैसी परिस्थिति भी नहीं। तो ऐसा भगवान के मूर्ति में सुख है, और वह सुख में निमग्न हमारी ये गुणातीत गुरु परंपरा हमें मिली है। तो उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। एक बार महंत स्वामी महाराज ऐसे ही फ्री बैठे थे, तो किसी ने पूछा क्या सोच रहे हो, तो महंत स्वामी महाराज ने यही कहा कि अखंड श्री जी महाराज और गुरु के अलावा दूसरा कोई विचार आता ही नहीं है। तो ऐसे अखंड वृत्ति उनके जीवन में गुणातीत परंपरा में हमें देखने मिलती है। लेकिन जो कोई उनके योग में आया है, उनके सानिध्य में रहता है, उनके जीवन में भी उन्होंने यह सिद्ध कराया है। तो यह हम अभी अगले क्लास में सुनेंगे कि उनकी तो स्थिति है, लेकिन उनके योग में आने वाले संत हरिभक्तों के जीवन में भी यह कैसे स्थिति उन्होंने करवाई है, ये हम अपने अगले क्लास में सुनेंगे।
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।